हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप। क्लासिफिकेशन जो आपका वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसको डिफरेंट प्रकार से आपका मतलब कि क्लासीफाई किया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं अपना। पहला जो है आपका बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र के आधार पे। यानी कि कुछ आपकी फसलें ऐसी होती हैं, एक वर्षीय होती हैं, कुछ आपकी द्विवर्षीय होती हैं और कुछ आपकी बहुवर्षीय, यानी कि वो आप अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 से अधिक सालों का मतलब टाइम लेती हैं। तो पहली जो आपकी है एक वर्षीय फसलें हैं। एक वर्षीय फसलें वो होती हैं जो आपकी एक ही फसल में मतलब एक ही साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ भी और आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अपनी एक ही साल में कंप्लीट कर लें। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि अपनी वो वनस्पतिक ग्रोथ एंड अपनी रिप्रोडक्टिव मतलब जनन जिसमें दाने वगैरह बनते हैं वो सब अपनी एक ही साल में पूरी कर लेते हैं। तो उसी को आपका एक वर्षीय फसलें या फिर एनुअल क्रॉप्स भी कहते हैं। तो कह रहा है कि एक वर्षीय फसलें वे होती हैं जो बोने से लेकर के पकने तक अपना जीवन एक काल यानी कि एक वर्ष के अंदर ही पूर्ण कर लेती हैं। यदि कोई फसल 3-4 माह में ही अपना जीवन पूर्ण कर लेती है तो वह भी एक वर्षीय श्रेणी के अंतर्गत आएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी अगर क्रॉप 3-4 महीने के अंदर भी अपना मतलब पूरा कर ले रही है लाइफ साइकिल, तो वो भी आपका एक वर्षीय ही कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आपका धान, गेहूं, चना, मक्का, उर्द, सरसों, आलू, बाजरा, ये सब आपकी एक वर्षीय फसलें होती हैं। नेक्स्ट है आपका द्विवर्षीय यानी कि बेनियल क्रॉप्स। उसमें क्या होता है, द्विवर्षीय फसलें वे होती है जो प्रथम वर्ष अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही हैं, मतलब कि पहले साल तो वो अपनी वनस्पतिक ग्रोथ ही पर ध्यान देगी और सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल में वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव या फिर जनन जिसमें आपका दाने वगैरह बनते हैं। ओके, तो वही कह रही है द्वितीय वर्षीय फसलें वे होती जो प्रथम वर्ष में अपनी वनस्पतिक वृद्धि करती है तथा दूसरे वर्ष में फल, फूल और बीज बनने की क्रिया करती हैं। इसमें जो आपका एग्जाम्पल है दोस्तों वो आपका चुकंदर, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी आपकी द्विवर्षीय फसलें हैं। नेक्स्ट है बहुवर्षीय फसलें। इसमें क्या है, आपका बहुवर्षीय फसलें वे होती है जिनका जीवन चक्र काल कई वर्षों तक चलता रहता है। इस प्रकार के पौधों का एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय की तरह फल फूल आने के बाद जीवन चक्र पूरा होना आवश्यक है। किंतु पौधे के संग्रहित भोजन के कारण कई वर्ष तक पुनः वृद्धि करने में सक्षम है। इसमें आपका जो आ जा रहा है रिजिका यानी कि लूसर्न, वर्षी अरहर आदि। ओके, नेक्स्ट है आपका ऋतुओं के आधार पे। ऋतुओं के आधार पे जो आपका क्लासिफाई किया गया है, इसमें क्या है, ऋतु आपकी 3 होती है, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ सीजन के आधार पे आपकी अलग मतलब क्रॉपें होती हैं, रबी में अलग होती है और जायद की आपकी अलग होती है। इसमें क्या है कि इस वर्ग की फसलों की बुआई अथवा वृद्धि के लिए अधिक तापमान, गर्मियों में क्या हमेशा टेम्परेचर आपका अधिक होता है कि नहीं होता है, तो आपकी खरीफ की जो फसलें होती हैं उनके मतलब जो ग्रोथ के लिए टेम्परेचर अधिक आवश्यकता होता है। और जबकि रबी में आपका जब आप सोइंग करते हैं तो आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि तापमान कम हो जाता है। तो वही कह रहा है कि खरीफ की फसलें, इस वर्ग की फसलें बुआई तथा वृद्धि के समय अधिक तापमान और अधिक सांद्रता परंतु पकते समय अपेक्षित क्रम हो जाती है। बट जब आपका दाना बनना होगा खरीफ की फसलों में तब आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि इस समय जो आपका धान की कटाई हो रही है तो ये आपका खरीफ का एंड है ना, तो इस समय आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इस वर्ग के अधिकतर फसलें अल्पपोषी यानी कि शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये होता है ऐसे पौधे जिनको लाइट की यानी कि प्रकाश की आवश्यकता 12 घंटे से कम होती है। इस वर्ग के पौधों में जलमग्न अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होती है और ये फसलें जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा क्षमता रखती हैं। नेक्स्ट है खरीफ ऋतु की फसलें, मुख्यतः धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, जूट, ग्वार, ढैंचा, उर्द, मूंग, मूंगफली, अरहर, तिल, लोबिया, ये प्रमुख हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपका रबी की फसलें। इस वर्ग की उगाई जाने वाली फसलें बुआई के समय तो कम टेम्परेचर रहता है, जैसे हम लोग इस समय गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं की बुआई करते समय आपका तापमान कम रहता है। बट कटाई के समय जब हम लोग गेहूं को काटते हैं, वही फरवरी मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं गेहूं को, तब आपका टेम्परेचर अधिक हो जाता है और पकते समय अपेक्षाकृत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। रबी फसलों को कम तापमान तथा कम आर्द्रता और अल्प दीप्तकालीन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इस वर्ग की फसलें जैसे सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, गोभी, कुल की फसलें, बरसीम, रिजका आदि प्रमुख है। ओके, नेक्स्ट जो है आपकी जायद की फसलें।
इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में अधिक तापमान, कम आर्द्रता के साथ साथ तेज गर्म हवाओं को भी सहन करने की क्षमता होती है। इनके पौधों में वृद्धि की दीर्घकालीन, दीप्तकालीन मतलब ये लॉन्ग डे लेंथ होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको मतलब प्रकाश की 14 घंटे से अधिक आवश्यकता होती है, तो ऐसे पौधे आपके लॉन्ग डे पौधे कहलाते हैं। इसमें जो आपका आ जाता है तरबूज, ककड़ी, कद्दू कुल की फसलें, उर्द, मूंग, लोबिया, खरबूजा आदि फसलें इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका है बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में आपका दो प्रकार से होगा। आपका होगा नेटिव मतलब जो मतलब कि देसी मतलब यहीं की जो है आपकी, और आपकी आ जाती एग्जोटिक मतलब जो विदेशी मतलब बाहरी फसलें जो बाहर से इंडिया को इंट्रोड्यूस हुई। ओके, तो देख लेते हैं जो आपकी देसी फसलें, इस वर्ग की फसलें उसी भौगोलिक वातावरण में उगाया जाता है जहाँ पे इनकी उत्पत्ति का स्थान है, यानी कि ये भारत में ही इनका जन्म हुआ और ये भारत में ही उगाई जा रही हैं। तो ऐसी जो फसलें आपकी धान, अरंडी, सरसों, उर्द, मूंग, गन्ना, कपास, ये आपकी इन फसलों का उत्पत्ति स्थान भारत ही रहा है। फिर आपकी आ जाती है विदेशी फसलें यानी कि एग्जोटिक क्रॉप्स, जो फसलें अपने उत्पत्ति स्थान से बाहरी क्षेत्र में उगाई जा रही हैं जिन्हें विदेशी फसलें कहते हैं। भारत में उगाई जाने वाली फसलें विदेशी फसलें जैसे मक्का, आलू, जूट, तंबाकू, ये आपकी विदेशी फसलें हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक महत्व के आधार पर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। धान एवं अन्य फसलें, सीरियल्स क्रॉप, इस वर्ग में वे फसलें उगाई जाती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य खाने के लिए करता है और जो मनुष्य का प्रमुख खाद्यान्न है। इसके अलावा धान, इसके जो आपके एग्जाम्पल हैं धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे खानस जैसे मोटे अनाज, मिलेट्स, सावा, कोदो, कुकनी, मंडुआ, रागी, चीना, ये आपके सीरियल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट दलहनी में क्या होता है, दलहनी का जो एक पल्सेस का होता है, ये आपके द्विबीजपत्री होते हैं, जबकि आपके सीरियल्स मोनोकोटाइलडेंस होते हैं और ये आपके पल्सेस डाइकोटाइलडेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इस वर्ग की वे फसलें उगाई जाती हैं जिनके दानों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और दानों का प्रयोग दाल के रूप में तथा वनस्पतिक भागों का प्रयोग पशुओं को चारा खिलाने के लिए किया जाता है। इन फसलों को उगाने से भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। इस वर्ग में आपका चना, मटर, मसूर, जितनी भी आपकी पल्सेस हैं, ग्राउंडनट, ये सब आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट है ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड का मतलब तिलहनी फसलें जिनसे हमें तेल मिलता हो, वो आपकी तिलहनी आ जाती है। जैसे कि इस वर्ग के अंतर्गत उन सभी फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीजों से तेल निकाल करके तेल का प्रयोग खाने तथा अन्य उपयोग के लिए किया जाता है। इस वर्ग में जो आपकी फसलें आ रही हैं मूंगफली, तिल, कुसुम, अलसी, सूरजमुखी आदि प्रमुख फसलें हैं। डीजल तेल के लिए जेट्रोपा जो आपका रतनजोत है उसका भी यही इसी में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉडर क्रॉप्स, चारे के लिए जो हम अपनी फसलें उगा रहे हैं। इसमें जैसे कि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली फसलों का प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए किया जाता है। इन फसलों का प्रयोग सुविधा अनुसार हरे चारे, सूखे चारे अथवा साइलेज के रूप में किया जाता है। इस वर्ग में बरसीम, जई, रिजका, सूडान घास, नेपियर घास, मक्चरी, चरी, गिनी घास, ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया आदि आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है रेशे वाली फसलें यानी कि फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में आपका आ जाता है कॉटन, जूट, सनई, ये आपकी फाइबर क्रॉप्स होती हैं। इसका क्या होता है, इस वर्ग की फसलों में प्राप्त रेशे का उपयोग करके कपड़ा, जूट, टाट के बोरे, दरी, कालीन, पैकिंग का सामान आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। रेशम वाली फसलें जैसे कपास, जूट, सनई, पटसन, अलसी आदि ये आपकी रेशम वाली क्रॉप है। नेक्स्ट है आपका हरी खाद की फसलें जिनका हम लोग एज अ मन्योर यूज कर रहे हैं, जिनको हम लोग अपने फील्ड में उगा करके उसी में मतलब जब फ्लावरिंग का टाइम होता है उसी में पलटवा देते हैं, तो वो एज अ खाद यूज करती हैं। जैसे इसमें आ जाता है सनई, ढैंचा, काउपी, ये आपकी हरी खाद वाली फसलें हैं। तो देख लेते हैं इस वर्ग की फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु द्वारा वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करती हैं, जिससे भूमि की भौतिक दशा एवं उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इस वर्ग की फसलें सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, अरहर, मोठ, कुल्थी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आपकी है शुगर क्रॉप, जो आपकी जिनसे अपने को चीनी मिलती है यानी कि शुगर मिलती है। ऐसी कौन सी क्रॉप होती हैं, वो आपकी हो जाती है शुगर केन यानी, और दूसरी जो आपकी है चुकंदर है। इस वर्ग में उगाई जाने वाली फसलों से शर्करा प्राप्त होती है। गन्ना तथा चुकंदर इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है सब्जी वाली फसलें, जिन फसलों से अपने को सब्जियां प्राप्त होती हैं वो सब मतलब वो किस वर्ग में आ रही हैं, आपकी सब्जी वाली फसलें में। जैसे कि एग्जाम्पल
आलू, मूली, गाजर, सलजम, भिंडी, पालक, टमाटर, मेथी, जितनी भी आपकी सब्जियां होंगी वो आपकी सब्जी वाली मतलब वेजिटेबल क्रॉप्स कहलाएगी। नेक्स्ट है फल वाली फसलें, जितने भी आपके फल होंगे वो आपकी फल वाले मतलब कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये भी आपकी फल वाली ही क्रॉप होती है। ओके, नेक्स्ट है जड़ व ट्यूबर वाली, जिनका हम लोग ट्यूबर यूज करते हैं एज ए इकोनॉमिक पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि हो जाता है आलू आपका, हो जाता है गांठ गोभी, ठीक है, शकरकंद, मूली, सलजम, इनका हम लोग क्या जड़ या चुकंदर, इनका ट्यूबर ही तो यूज कर रहे हैं। इस वर्ग की फसलों का भूमि के अंदर पनपने वाले परिवर्तन तने तथा जड़ों का प्रयोग खाने में किया जाता है। इस आलू इस वर्ग की प्रमुख फसल है। इसके अतिरिक्त गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, गांठ गोभी आदि फसलें हैं। नेक्स्ट है मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें वो होती हैं, इस वर्ग में उगाए जाने वाली फसलों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। सब्जियां, अचार, चटनी के साथ आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, इलायची, पुदीना आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं औषधि वाली फसलें। औषधि में कौन सी हो जाती हैं, जिनका हम लोग एज या मेडिकल में यूज करते हैं, जिसमें आपका पुदीना, मेंथा, हल्दी, अजवाइन आदि इसकी प्रमुख फसल है। इनका हम लोग औषधियों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट, मतलब कि स्टिमुलेंट में आपका हो जाएगा उत्तेजक फसलें में आपकी आ जाती है चाय, तंबाकू। ये क्या होता है कि उत्तेजित कर देती है, जैसे कि आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेज में होगी, अगर इनको आप कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद आपके अंदर मतलब उत्तेजना आ जाती है। तो इस वर्ग की उगाई जाने वाली फसलें का प्रयोग मानव मस्तिष्क पर उत्तेजना का प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, पोस्ता, तंबाकू आदि फसलें हैं। नेक्स्ट है आपकी सुगंध वाली फसलें। इस वर्ग की फसलों से आश्वासन की विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। इस तेल का प्रयोग विभिन्न प्रकार की व्यापारिक एवं सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इस वर्ग में खसघास, पुदीना, मेंथा, पामारोजा, सिट्रोनेला, नींबू घास आदि प्रमुख है। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन बॉटनी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ द फैमिली, यानी कि वनस्पतिक कुल के आधार पे। जो आपका पहला है, यानी कि आपका इसमें कुल के आधार पे क्लासीफाई किया गया, यानी कि फैमिली, जैसे कि ग्रैमनी फैमिली होती है, पोएसी मतलब ग्रैमिनी का जो आपका ग्रैमनी है, लेग्यूमिनेसी है, आपका क्रूसीफेरी है, अम्बलीफेरी है, एलिएसी है, थिएसी है, ठीक है। तो इन फैमिली के आधार पे इनका क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आपका ग्रैमनी या ग्रॉस फैमिली, इसमें जो आपकी आ रही है धान, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सौवा, कोदो, रागी, कुकनी, जई, नेपियर घास, गिनी ग्रास, सूडान ग्रास, अंजन ग्रास आदि, ये आपके जितने भी हैं ग्रैमनी फैमिली में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेग्यूमिनेसी या फिर फेबसी। इसके अंतर्गत आपका चना, मटर, मसूर, उड़द, जितनी भी आपकी दाल वाले फसलें होंगी, और साथ में मूंगफली और ढैंचा और आपका बरसीम, लूसन, सोयाबीन, ये भी आपका दलहनी फसल में आता है। क्रूसीफेरी में आ जाते हैं आपके सरसों, राई और गोभी, पत्ता गोभी, सलजम, मूली, ये आपकी क्रूसीफेरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका गाजर, यानी कि अम्बली फेरी फैमिली। इसमें गाजर के जैसे दिखने वाले जितने भी हैं आपके सौंफ, जीरा, धनिया। और नेक्स्ट है आपका टिलेसी, यानी कि जूट कुल। जूट कुल के अंतर्गत आपका आ रहा है जूट आता है, फालसा आता है। नेक्स्ट है आपका कपास कुल के अंतर्गत मालवेसी के अंतर्गत आपका भिंडी, पटसन, कपास, ये आदि सब फसलें आती हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिटी कुल। इसके अंतर्गत आपका सूरजमुखी, कुसुम एंड नाइजर, ये आपकी फसलें आते हैं। नेक्स्ट है कुकुरबिटेसी, यानी कि कद्दू वर्गीय के अंदर तरबूज, लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी, खीरा, करेला, टिंडा, तरबूजा और खरबूज, ये आपकी कद्दू वर्गीय यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लिनिएसी फैमिली के अंतर्गत लिनसीड यानी कि अलसी आता है। नेक्स्ट है आपका इलिएसी या एलिएसी, आपके इसके अंतर्गत आपका प्याज या फिर लहसुन आएगा। आलू सोलेनेसी से संबंधित है, और आपका आलू, तम्बाकू, मिर्ची, बैंगन, टमाटर, ये आपकी आदि जो है सोलेनेसी फैमिली से रिलेट करती है। नेक्स्ट है अरंडी, यानी कि यूफोर्बिएसी। अरंडी यानी कि कैस्टर यूफोर्बिएसी फैमिली से संबंधित करती है। चीनोपोडिएसी से आपका चुकंदर रिलेट करती है। नेक्स्ट है जिंजरबिएसी से अदरक, हल्दी, ये आपका जिंजरबिएसी फैमिली से रिलेट करती है। और कानवोबुलेसी से आपका शकरकंद रिलेट करता है। कानवोबुलेसी फैमिली से कौन सी क्रॉप संबंधित है, तो वो आपका है शकरकंद। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।